इतना तो बंदा खर्च करे कि अगर गोली चले भी तो कोई जवाब दे दो, रिमोर्स शो करो, उसकी अपॉलॉजी करो, उसका केस करो, उन लोगों को कंपेंसेट करो। 9 मई की धूल अब बैठनी चाहिए। सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाए। अब वक्त है जनाब स्पीकर, हम भी मुतालबा करते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं। हमें मजबूर न करें कि हम दोबारा सड़कों पे आए। 9 मई की धूल बिठाएं, आगे बढ़ें, दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर न करें। ऐवान हमें इंसाफ दे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ को मुखातिब करते हुए कहा कि ख्वाजा आसिफ इतने सीनियर हैं, क्या उन्हें ज़ेब देता है कि कहें गोली नहीं चली? अगर फायरिंग हुई है तो उसकी जिम्मेदारी भी आयद होनी चाहिए। हुकूमत इतना ही हौसला कर ले कि कह दे कि गोली चली है, मुतासरीन को मुआवजा अदा कर दें। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमीशन इसलिए बनाया कि गलतियों को ठीक किया जाए, इसे कमज़ोरी ना समझा जाए। पीटीआई ऐवान से इंसाफ चाहती है। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा कि इस्लामाबाद में पीटीआई का कोई रुकने पार्लियामेंट और कोई रुकने सूबाई असम्बली नहीं पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा के मासूम अवाम को वरगला कर इस्लामाबाद लाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के एहतजाज पर तौहीन अदालत केस में हुकूमत ने जवाब जमा करा दिया। जवाब में सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि अदालती हिदायत के मुताबिक कमेटी तश्कील दी गई थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से बार बार राब्ता किया गया। उन्हें बताया गया कि एहतजाज के लिए नए कानून के तहत दरख्वास्त दें। उसके बावजूद पीटीआई की जानिब से कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। पीटीआई को मखसूस जगह से मुतालिक भी कहा गया, लेकिन फिर भी पीटीआई ने बात करने से इनकार करते हुए डी चौक की तरफ पेश कदमी जारी रखी। इंतजामिया ने शहरियों की कम से कम मुश्किलात पर शहर में सिक्योरिटी के इंतजामात किए। बतौर सिविल सर्वेंट अदालत की तौहीन का सोच भी नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फ़ोन टैपिंग से मुतालिक केस। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा फ़ोन टैपिंग से मुतालिक 2013 से कानून मौजूद है। कानून के मुताबिक ISI और IB नोटिफाइड हैं। अदालती निगरानी भी कानून में है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक तो फ़ोन टैपिंग के लिए सिर्फ जज इजाज़त दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जज की नामजदगी से मुतालिक उन्हें इल्म नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा फ़ोन टैपिंग का कानून मुबहम है। इस मुकदमे का असर बहुत से ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर भी होगा। ये मामला चीफ जस्टिस के चैम्बर से शुरू हुआ। चीफ जस्टिस कहाँ जाएगा? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नतायज चाहिए। अदालत ने एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद 50 के करीब सियासतदानों से राब्ते में थे। इनमें बेशतर का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई से फैज़ हमीद के बिलवास्ता या बिलावास्ता रवाबित की तहकीकात जारी हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जो चार्जशीट सामने आई है उसके मुलजिम अकेले फैज़ हमीद नहीं बल्कि बानी पीटीआई भी हैं। उनको इत्तला है कि फ़र्दे जुर्म ठोस शवाहिद पर मबनी है। इस केस में असल किरदारों तक पहुँचना है। बानी पीटीआई ने ठान ली थी कि फैज़ हमीद को ही लाइन में लगाना है ताकि आर्मी चीफ वही बने और फिर 10 साल का प्रोग्राम जारी रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी मिस्टर जाओ जोंग से मुलाकात। इकनॉमिक और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज़ ने कहा आलमी सतह पर शंघाई का फाइनेंशियल और तिजारती मरकज़ के तौर पर उभरना काबिल तहसीन है। पंजाब हुकूमत शंघाई हुकाम के साथ IT सेक्टर को फ़रोग देने के लिए पूरी तरह तैयार है। शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी मिस्टर जाओ ने कहा तिजारत, सरमाकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी राब्ते बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। मरीम नवाज़ की शंघाई बेस्ड कंपनीज़ को पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमाकारी की भी दावत। BCCI चैंपियंस ट्रॉफी फ्यूजन फार्मूले पर खेलने के लिए राजी, मगर यही फार्मूला अपने इवेंट्स पर लागू नहीं करना चाहता।
पाकिस्तान भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट के ग्रुप मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले, लेकिन अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचे तो उसे भारत में खेलना होगा। भारतीय मीडिया ने यह दावा भी किया है कि पाकिस्तान भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट्स का बायकॉट करेगा तो उसे आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी समेत अगले 3 साल तक भारत में शेड्यूल आईसीसी इवेंट्स के लिए फ्यूजन मॉडल पेश किया, जिसके मुताबिक अगर भारत पाकिस्तान में कोई मैच नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान भी आईसीसी के किसी मैच के लिए अपनी टीम भारत नहीं भेजेगा। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। JUIFA ने सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात मांग लिए। इस बिल के तहत ही पार्लियामेंट में दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दी थी। JUIFA के कानूनी मुशीर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत में कहा कि सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की तरफ से उठाए गए एतराज़ात की नकूल फराहम की जाएँ। स्पीकर की जानिब से इन एतराज़ात को एड्रेस करने के लिए इक़दामात से भी आगाह किया जाए। अपोजिशन अरकान अब असम्बली में आकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, जिसका खैर मकदम करते हैं। यहाँ बात बेहतर तरीके से पहुँचती है। अपोजिशन और हुकूमत दोनों ही मुल्क की तरक्की चाहते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक का कौमी असम्बली में खिताब, कहा तनकीद होनी चाहिए लेकिन हर बात पर नहीं, अच्छे कामों पर सराहा भी जाना चाहिए। प्रॉपर्टी और रियल स्टेट में बहुत सरमायाकारी की जा रही थी। इस्लाहात के बाद लोगों ने स्टॉक मार्केट्स का रुख किया, जिसके बाद मार्केट मुसलसल ऊपर जा रही है। PTI ने सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए दरख्वास्त सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि ख्वाजा आसिफ के पास ज़ाती हमलों के अलावा कोई बात नहीं होती। गोली क्यों चलाई, किसने चलाई, हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। PTI के 12 अफराद जाम हक, 200 से ज़ायद लापता हुए और 5000 गिरफ्तार हैं। 9 मई और 24 नवंबर के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2024 के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त पर समाअत PTI के वकील की सदा पर सर्दियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। वकील हामिद खान ने कहा नोटिस मौसूल नहीं हुआ, जिसके बाइस केस की तैयारी नहीं कर सके। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपको नोटिस भेजा हुआ है, अपने AOR से राब्ते में आगाह करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा, तामीराती कामों का जायज़ा लिया। मंसूबों को हर सूरत मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए 24 घंटे काम जारी रखने की हिदायत। कहा मंसूबों की तकमील से इस्लामाबाद में ट्रैफिक की रवानी में वाज़ेह बेहतरी आएगी। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को बिजली तकसीम का निज़ाम जदीद बनाने के लिए $20 करोड़ कर्ज देगा। ADB के एलामिये के मुताबिक कर्ज से लेस्को, मैपको और सेपको के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लाई जाएगी। तीनों डिस्कोस की ऑनलाइन ट्रांसफार्मर मॉनिटरिंग की जा सकेगी। मंसूबे के तहत 3,32,000 एडवांस मीटर लगाए जाएंगे। डिस्कोस को असल वक्त में बिजली के इस्तेमाल और ग्रिड की कारकर्दगी का डेटा मैसर होगा। पंजाब असम्बली में भर्तियों से मुतालिक केस में एंटी करप्शन कोर्ट ने चौधरी परवेज़ इलाही को पेश होने का आखिरी मौका दे दिया। परवेज़ इलाही के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल बीमार हैं, उन्हें पेट में तकलीफ है, आइंदा जो तारीख देंगे उस पर पेश कर देंगे। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि पहले भी इनको कई बार मौका दिया गया है। परवेज़ इलाही जमानत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालत ने कहा फर्द जुर्म आयद करनी है, चौधरी परवेज़ इलाही को पेश करें। अगर पेश न किया तो अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। मजीद समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। शाम में बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद आल हुकूमत दमिश्क में मामूलात ज़िंदगी बहाल, दुकानें खुल गईं, ATM के बाहर लोगों की कतारें। नई अबूरी हुकूमत ने आज़ाद मंडी की मईशत अपनाने का ऐलान कर दिया। अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद अल बशीर का कहना है कि हमारे पास आइनी निज़ाम नहीं, अवाम की खिदमत पर तवज्जो मरकूज़ रखेंगे। शाम में इस वक्त अमन और इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इसराइली फ़ौज ने 48 घंटों में शाम में 480 अहदाफ को निशाना बनाया। निशाना बनाए गए अहदाफ में 15 बहरी वेसल, एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज और असलहा प्रोडक्शन साइट्स शामिल हैं।
दूसरी जानिब शहर मंबिज में 3 दिन की लड़ाई के बाद सीरियन नेशनल आर्मी और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स के दरमियान मुआहदा। मंबिज में 3 दिन में 218 अफराद मारे गए। HTS की ज़ेर क़यादत अपोजिशन फोर्सेस ने दारुज़्ज़ौर शहर पर कब्जा कर लिया। सूबे पर मुकम्मल कंट्रोल के लिए कार्रवाई जारी। बाइडर इंतज़ामिया का है तहरीर शाम से पहले राब्ते में जामे हुकूमत कायम करने पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मिस्र, उर्दन, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। जामे हुकूमत की तश्कील की ज़रूरत पर जोर। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ का कहना है कि शाम की सूरत हाल पर नज़र रखने के साथ और जमहूरियत की वापसी और अमन का मौका गंवाना नहीं चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का यूरोपीय ममालिक से शामी पनाह गुज़ीनों की सियासी पनाह की दरख्वास्तों पर गौर जारी रखने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि शाम में खुराक की किल्लत है। हेल्थ केयर निज़ाम भी बहरान का शिकार है। बैनुल अक़वामी रेस्क्यू कमेटी की 2025 में इंसानी बहरान का सामना करने वाले 20 ममालिक की फहरिस्त में शाम चौथे नंबर पर आ गया। पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना के दरमियान मुश्तरका मश्क वॉरियर रेट इला फील्ड फायरिंग रेंज में इख्तितामी तकरीब में कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़, चीन के सफ़ीर और मुअज़्ज़ज़ीन की शिरकत। शुरका ने फ़ौजियों की पेशा वराना महारत के आला मेयार को सराहा। ISPR के मुताबिक 19 नवंबर से 11 दिसंबर के दौरान होने वाली मश्क सालाना होने वाली 2 तरफ़ा मशकों के सिलसिले की 8वीं मश्क है। मुल्क के बेशतर शहरों में कड़ाके की सर्दी। चमन, ज़ियारत और कल्लात समेत शिमाली बलूचिस्तान के इलाके साइबेरियन हवाओं की लपेट में। चमन के इलाके शिलाबाग में दर्जा हरारत -9 तक गिर गया। वादी कोयटा में -4 डिग्री रिकॉर्ड। जलाने की लकड़ी नायाब, कीमत में इजाफा हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला सोर में वक्फे से बर्फबारी, मौसम शदीद सर्द। सैलाब मुतासरीन के मसाइल में इजाफा हो गया। ज़िला थरपारकर समेत सिंध में भी सर्दी की लहर। कराची में जिना टर्मिनल पर दर्जा हरारत 9.1 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी दर्जा हरारत में कमी। लाहौर में 5, फैसलाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 4 रिकॉर्ड किया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कुरम की मरकजी शाहराह बहुत जल्द आमदोरफ्त के लिए खोल दी जाएगी। शाहराह पर कायम निजी बैंकर्स को अवामी ताउन से जल्द ख़त्म किया जाएगा। कुरम को भारी हथियारों से पाक करना नागुज़ीर है। दोनों फरीक़ैन हम चाहते हैं। कुछ अनासिर के मफादात जंग से वाबस्ता हैं। उन अनासिर की निशानदही अवाम के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। उम्मीद है कि कुरम में जंग बंदी का अमल मुस्तकिल तौर पर जारी रहेगा। ज़िला कुरम में अमन व अमान के लिए कोहाट में होने वाला ग्रैंड अम जिरगा किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सका। मुज़ाकराती अमल आज भी जारी रखा जाएगा। पेशावर, पाराचनार, मरकजी शाहराह समेत आमदोरफ्त के लिए तमाम रास्ते बंद होने से खाने पीने की अशिया, पेट्रोल और दवाओं की किल्लत। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा है कि आजकल के मसाइल का हल मजहबी हम आहंगी से मुमकिन है। चंद अनासिर हमारे माशरे को कमज़ोर करना चाहते हैं। पेशावर में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस से खिताब में बोले कि मुल्क में सियासी हम आहंगी की भी ज़रूरत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि कुरम में ज़मीन के तनाज़े से फ़िरका वारियत शुरू हो गई। कुरम में 600 से 700 बंकर्स मौजूद हैं। असलहे का सफाया वक्त की ज़रूरत है। सूबे के लोगों ने खुद अपने मसाइल हल करने हैं। अवाम की मदद के लिए कोई मसीहा नहीं आएगा। मुगवी बच्चे मुसव्विर खान के अगवा के केस में पेशरफ्त हुई है। मासूम शहरियों के कत्ल पर हुकूमत खामोश नहीं बैठ सकती। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की सिविल सर्विस अकेडमी के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। पहले दिन कहा था कि विफाक से मसाइल पर हमारा मौक़िफ़ ठोस है। हम विफाक से शाइस्तगी के साथ अपने मसाइल उठाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव केस में खवातीन समेत PTI के 8 कारकुनान बेगुनाह करार।
JIT ने तफ्तीशी रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत में पेश कर दी। तफ्तीशी रिपोर्ट में PTI रहनुमा हसान न्याजी की बहन हाजरा न्याजी को गुनाहगार करार दे दिया। अदालत ने हाजरा न्याजी समेत दीगर की अबूरी जमानत में 15 जनवरी तक तौसी कर दी। जमानत पर दलाइल तलब, मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। घोटकी के इलाके ओबाड़ो में पुलिस ने जहेज के सामान की आड़ में असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। खातून समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार। DIG सखर के मुताबिक असलहा कच्चे में डाकुओं के शर गैंग, इंदर गैंग और दीगर डाकुओं को पहुंचाया जाना था। असलहे में एंटी टैंक राउंड, मार्टर गोले, क्लाशनकोफ और दीगर हथियार शामिल हैं। लाहौर के इलाके चूंक से कमसिन बच्चों को अगवा करके फरोख्त करने वाला गिरोह गिरफ्तार। खवातीन अगवाकारों समेत 12 मुलजिम गिरफ्तार, 2 बच्चे बाजियाब। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान अब तक 23 लाख रुपए के एवज कई बच्चे फरोख्त कर चुके हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के वफ्द की मुलाकात। मौलाना सरवत एजाज कादरी ने कहा कि आप मदारिस रजिस्ट्रेशन कानून पर हुकूमत और उलमा कराम के दरमियान पुल का किरदार अदा करें। गवर्नर पंजाब ने कहा मदारिस रजिस्ट्रेशन के कानून पर उलमा कराम से मुशावरत करके काबिल अमल हल तलाश करना होगा। उलमा कराम की कानून पर तजावीज़ सदर जरदारी तक पहुँचाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि 5 साल नवाज शरीफ और मरीम नवाज से रसीदें मांगने वाले के पास अपनी रसीदें नहीं। मरीम नवाज कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही, फिर भी उनको इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। बानी PTI नवाज शरीफ और मरीम नवाज के बुग्ज़ में यहाँ तक पहुँचे हैं। बुशरा बीबी को पंजाब में लूट मार का हिसाब देना होगा। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में ससुरालियों के तशद्दुद से बहू की हलाकत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक खातून को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर गहरे जख्म थे, सर पर भी गहरी चोट थी। अनीका की 4 साल कबल जुनैद से शादी हुई थी। मुलजिम शोहर ज़ेरे हिरासत है। सेनेटर शहरी रहमान ने सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात के जल्द सदेबाब के लिए सेनेट में करारदाद पेश कर दी। करारदाद में कहा गया है कि सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद के केसेस की तहकीकात में संजीदा खामियां हैं। हुकूमती इदारों की गफलत और अदालतों में अदम इंसाफ के बायस ख़वातीन के खिलाफ जराइम का इंसदाद नहीं हो पा रहा। हसास तरीन मामले पर पार्लियामेंट को रिपोर्ट फराहम की जाए। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कराची में रात 10 बजे शहर के वस्त में ट्रेलर आ जाते हैं। नॉर्दर्न बाईपास इसी हैवी ट्रैफिक के लिए बनाया गया था जिससे 10% भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। सखर हैदराबाद मोटरवे दरअसल कराची सखर मोटरवे है। इस प्रोजेक्ट की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर PTA समेत दीगर मुताल्लिका हुकाम को नोटिस। दरख्वास्त में इंटरनेट की रफ्तार सुस्त करने के इक़दाम को चैलेंज किया गया है। गाज़ा पर इसराइली हमले जारी, मज़ीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का शिमाली गाज़ा में 3 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़। हमास के 10 मुज़ाहमतकारों को शहीद करने का दावा। जंग बंदी कोशिशों पर नेतन्याहू की हट धर्मी, कहा गाज़ा जंग ख़त्म नहीं करेंगे, ऐसा किया तो हमास दोबारा कुव्वत पकड़कर हमले शुरू कर देगी। तल अबीब में नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केसेस की अदालत के ज़ेरे ज़मीन बंकर में समात। अदालत के बाहर इसराइलियों का मुजाहरा, नेतन्याहू को सज़ा देने का मुतालबा। जनूबी कोरिया में सदर के मार्शल लॉ नाफिज करने की नाकाम कोशिश पर तहकीकात। पुलिस का सदारती दफ्तर पर छापा। साबिक वजीर दिफा किम की हिरासती मरकज़ में खुदकुशी की कोशिश। 3 दिसंबर को अरकान को पार्लियामेंट में दाखिल होने से रोकने के लिए पुलिस तैनात करने के इल्ज़ाम में नेशनल पुलिस एजेंसी के कमिश्नर जनरल और सियोल की मेट्रोपॉलिटन पुलिस एजेंसी के सरबराह को गिरफ्तार कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दिलीप कुमार और राज कपूर हवेलियों की तज़ीनो आराइश का फैसला। डायरेक्टर आर्कियोलॉजी के मुताबिक दोनों घरों की बहाली की लागत का तखमीना 20 करोड़ रुपए लगाया गया है। हवेलियों की बहाली के लिए आलमी बैंक पैसे फराहम करेगा। आइंदा 4 माह में मंसूबे पर काम शुरू किया जाएगा। हवेलियों को मुकम्मल बहाली के बाद आवाम के लिए खोला जाएगा।
जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को पहले T20 मैच में 11 रन से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 183 रन बनाए। डेविड मिलर ने बर्क रफ्तार 82 रन बनाए। जॉर्ज लेंडे ने 48 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान टीम 8 विकेट पर 172 रन ही बना सकी। दोनों टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का अगला मैच जुम्मे को होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहाड़ों का दिन। पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान में दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 सर करने हर साल दुनिया भर से कोपैमा पाकिस्तान का रुख करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पहाड़ों को मौसमियाती तब्दीली, जंगलात की कटाई जैसे चैलेंजेस का सामना है। आज कुदरती माहौल की हिफाजत और खूबसूरती महफूज रखने का आज़म करें। और शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार के किरदार आज भी मद्दाहों को याद। चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।